नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है डीयू में बीएससी मैथ्स ऑनर्स 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इस पर कहा गया है कि स्टेट डाइवर्जेंस क्राइटेरियन फॉर लिमिट ऑफ ए फंक्शन, और फिर आपसे कहा गया है डाइवर्जेंस क्राइटेरिया पहले डिफाइन करना है। फिर इसके बाद आपसे कहा गया है कि ये प्रूफ करना है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। तो हम लोगों ने सभी ने डाइवर्जेंस क्राइटेरिया बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, मैंने आप लोग को सबको बताया है। ठीक है, तो उसी डाइवर्जेंस क्राइटेरिया का यूज करके हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं पूरा डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा आपका। और यदि आप लोग कैलकुलस का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कैलकुलस के लिए कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से लीनियर अलजेब्रा के लिए भी यदि आप लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं लीनियर अलजेब्रा का, तो आप लोग लीनियर अलजेब्रा का भी कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है और आप लोग पेड कोर्स यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि डाइवर्जेंस क्राइटेरिया हमको बताना है। तो डाइवर्जेंस क्राइटेरिया क्या होता है, इसको यहाँ पर देखिए। यहाँ पर लिखिए डाइवर्जेंस क्राइटेरियन। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे लेट ए बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर का सबसेट है। और एफ फ्रॉम ए टू आर, एफ क्या है हमारे पास, एक कोई फंक्शन है। ठीक है, और सी बी ए क्लस्टर पॉइंट, सी बी ए क्लस्टर पॉइंट। क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये सेट ए का क्लस्टर पॉइंट है। तो डाइवर्जेंस क्राइटेरिया में हमारे पास दो स्टेटमेंट थे, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले स्टेटमेंट में हम लोग क्या बताते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि लेट यानी कि एल बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर है एल। तो एल को हम लोग लिमिट नहीं बोलेंगे, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ इज नॉट इक्वल टू एल। यानी कि यदि हमको ये प्रूफ करना होता है कि फंक्शन की लिमिट एल नहीं है, तो हम लोग डाइवर्जेंस क्राइटेरिया के इस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। और ये स्टेटमेंट कहता है कि यदि हमको ये प्रूफ करना है कि फंक्शन की लिमिट एल नहीं है, तो हमको ये दिखाना होगा कि देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्शन। हमको एक सीक्वेंस मिलेगी, और ये सीक्वेंस कहाँ पर मिलेगी, तो आप बताएंगे कि ये सीक्वेंस हमको मिलेगी सेट ए में, यानी कि डोमेन में। ठीक है, और ये सीक्वेंस की कोई भी टर्म सी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्शन की कोई भी टर्म सी के इक्वल नहीं होनी चाहिए फॉर ऑल एन। और ये जो सीक्वेंस एक्शन होती है, ये कहाँ कन्वर्ज करना चाहिए, तो यहाँ पर ये भी लिखेंगे, आप लोग बताएंगे कि जो एक्शन सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करनी चाहिए सी पर, क्लस्टर पॉइंट पर। बट जो हम लोग एफ एक्शन बनाते हैं, है ना, एफ एक्शन सीक्वेंस होती है, यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्शन, ये आपकी कन्वर्ज नहीं करनी चाहिए एल पर। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे डज नॉट कन्वर्ज, एफ एफ एक्शन डज नॉट कन्वर्ज एल, है ना। डज नॉट के लिए इस टाइप से यहाँ पर लाइन को क्रॉस कर देते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट होता है, यदि हमको ये प्रूफ करना है कि फंक्शन की लिमिट एल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस ढूंढते हैं डोमेन सेट में, लेकिन इसकी कोई भी टर्म सी के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ये सीक्वेंस सी पर ही कन्वर्ज करना चाहिए। ठीक है, तो यदि एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाती है एक्शन, तो हम लोग ये दिखाते हैं कि एफ एक्शन जो सीक्वेंस है वो एल पर कन्वर्ज नहीं करेगी। यदि एफ एक्शन सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज नहीं करती है, तो फिर हम लोग का ये प्रूफ हो जाता है यहाँ से कि फंक्शन की लिमिट एल नहीं है। क्लियर है बात। इसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट था हमारा, दूसरा स्टेटमेंट था कि यदि हमको ये दिखाना है कि फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फंक्शन की लिमिट तो थी लेकिन एल नहीं थी। अब हमको यहाँ पर यदि ये दिखाना है कि एफ हैज नो लिमिट, नो लिमिट एट सी,
या हम ये कहें कि फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू c f डज नॉट एग्जिस्ट। हमको यदि ये दिखाना है कि फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तब हम लोग क्या दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग लिखेंगे कि इफ एंड ओनली इफ हमको ये दिखाना पड़ेगा कि एक सीक्वेंस मिलेगी, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्शन। ये सीक्वेंस कहाँ पर मिलती है, डोमेन में। लेकिन इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म हमारी सी की इक्वल नहीं होगी फॉर ऑल एन। और ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करना चाहिए, तो ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज करना चाहिए सी पर। ठीक है, बट जो एफ एक्सन सीक्वेंस है, बट एफ एक्सन सीक्वेंस है, तो ये हमारी डज नॉट कन्वर्ज इन आर। ये किसी भी रियल नंबर पर कन्वर्ज नहीं करनी चाहिए। एफ एक्सन डज नॉट कन्वर्ज इन आर, यानी कि यहां पर हमको ये दिखाना होगा कि जो एफ एक्सन सीक्वेंस है ये कैसी है, ये हमारी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। यदि हम लोग ये दिखा देते हैं कि एफ एक्सन डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो इसका मतलब हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि फंक्शन के पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी कि सीक्वेंस, यहाँ पर जो आप ढूंढोगे डोमेन में सीक्वेंस ढूंढोगे, ये सीक्वेंस हमारी सी पर कन्वर्ज करना चाहिए, लेकिन एफ एक्सन किसी भी रियल नंबर पर कन्वर्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट हम लोग दिखाते हैं कि लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसको दिखाने के दो तरीके हैं। या तो आप ये दिखा दो, केवल एक सीक्वेंस ढूंढ लो एक्शन जो कि सी पर कन्वर्ज कर रही हो, और फिर आप एफ एक्सन को डाइवर्जेंट दिखा दो। ठीक है, यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हो कि हम लोग एक सीक्वेंस नहीं ढूंढ पा रहे हैं कोई ऐसी जो कि सी पर कन्वर्ज हो और फिर एफ एक्सन को हम लोग डाइवर्जेंट सीक्वेंस दिखाएं ना, यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए एक दूसरा स्टेटमेंट भी है, यहाँ पर आप इसको भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं। और तो यदि आप एक सीक्वेंस यानी कि ढूंढोगे वो सी पर कन्वर्ज कर रही है, और एफ एक्सन को कन्वर्ज यानी कि डाइवर्जेंट नहीं दिखा पा रहे हो, तो क्या करोगे, आप लोग दो सीक्वेंस ढूंढिए जो कि सी पर कन्वर्ज कर रही हो। तो यहाँ पर मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि यदि आपको ये दिखाना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस एक्सन एंड वाई एन, एक्सन एंड वाई एन, एक्सन एंड वाई एन इन सेट ए। सेट ए में दो सीक्वेंस आप लोग ढूंढ लीजिए। ठीक है, और यहां पर ये भी लिखेंगे कि जो एक्सन है, इसकी एक्सन एंड वाई एन है, इसकी कोई भी टर्म आपकी सी की इक्वल नहीं होगी। ठीक है, ये भी कंडीशन है। और ये जो एक्सन और वाई एन है, दोनों ही हमारी सी पर कन्वर्ज करना चाहिए। अभी तक हम लोग एक सीक्वेंस ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पर आप दो सीक्वेंस ढूंढ लीजिए कि दोनों ही सी पर कन्वर्ज करें। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं कि एक्सन हमारी जो सीक्वेंस है ये भी कन्वर्ज करे कहाँ पर, सी पर, एंड जो वाई एन सीक्वेंस है ये भी हमारी सी पर ही कन्वर्ज करना चाहिए। ठीक है, ये भी सी पर कन्वर्ज करना चाहिए। तो दो सीक्वेंस ऐसी ढूंढ लीजिए जो कि सी पर ही कन्वर्ज कर रही हो। बट यहां पर आप लोग ये दिखाएंगे, बट लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पर जो एफ एक्सन की लिमिट है ये आपकी इक्वल ना हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पर एफ वाई एन के। यहाँ पर ऐसा दिखा दो आप, है ना, यहाँ पर आप ये दिखा दो कि एफ एक्सन कन्वर्जेंट है, यानी कि एफ एक्सन की लिमिट तो मिल रही है और एफ वाई एन की भी लिमिट मिल रही है, लेकिन ये दोनों लिमिट इक्वल नहीं है। आप ऐसा दिखा दो, है ना। यदि यहाँ पर ये आप नहीं दिखा पा रहे हो, कोई ऐसी आपको चीज नहीं मिल रही है कि एफ एक्सन को आप डाइवर्जेंट दिखा दो, है ना, डज नॉट कन्वर्ज का मतलब सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। आप एफ एक्सन को डाइवर्जेंट नहीं दिखा पा रहे हो, तो आप ऐसा कर लो कि आप दो सीक्वेंस ढूंढ लो, आप एक्सन ढूंढ लो और वाई एन ढूंढ लो जो कि सी पर कन्वर्ज कर रहे हो, और फिर एफ एक्सन
की एक्सटेंडिंग टू सी पर लिमिट निकाल लीजिए और एफ वाई एन की एक्सटेंडिंग टू सी पर लिमिट निकाल लीजिए और ये दिखा दीजिए कि दोनों की लिमिट इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, तो इन दोनों तरीके से जो भी आपको आसान लगे वैसा आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर करवा देता हूँ। ये वाला स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है और इसका प्रयोग करके काफ़ी आसानी से आप लोग लिमिट को डाइवर्जेंट दिखा सकते हैं, यानी कि ये दिखा सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। चलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन हमारे पास ये था कि देखो हमको ये दिखाना था लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर फंक्शन था हमारे पास एक्स प्लस सिग्नम एक्स, ये फंक्शन था। तो देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि सिग्नम एक्स फंक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा है, मैंने आपको सिग्नम एक्स फंक्शन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, क्या पढ़ा है सिग्नम एक्स फंक्शन के बारे में, तो आप लोग बताएंगे कि सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन, और सिग्नम फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते कैसे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे एस जी एन सिग्नम एक्स, इस टाइप से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है हमारी कि +1 होती है, 0 होती है और -1 होती है। तो +1 कब होती है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए +1 होती है, x इक्वल टू 0 के लिए तो 0 होती है, और यदि कोई भी आप निगेटिव नंबर ले रहे हो तो उसके लिए -1 होती है। मैंने आपको इसका ग्राफ भी बताया था, है ना, यदि आप लोग को ध्यान हो तो देखिए इसका ग्राफ कैसा होता है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं ये हो गई y एक्सिस और ये हो गई हमारी x एक्सिस। तो 0 पर तो वैल्यू क्या हो गई सिग्नम फंक्शन की, 0 हो गई। जब आप पॉजिटिव x लेंगे, कोई भी पॉजिटिव x, यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए पॉजिटिव x, तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, 1 मिलती है। ठीक है, यानी कि इस टाइप से आप इसको दिखा पाएंगे, 1 मिलेगी। और जब आप निगेटिव x लेंगे, यानी कि इधर साइड आप कुछ भी कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, निगेटिव x है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है, तब फंक्शन की वैल्यू हमको -1 मिलती है, यानी कि ये वाला ग्राफ इधर को ऐसे मिलता है। ठीक है, तो ये सिग्नम फंक्शन इस तरीके से होता है। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए तो हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पर दो सीक्वेंस ढूंढेंगे जो कि कहाँ कन्वर्ज करे, सी पर। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए एफ एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे एफ एक्स है हमारे पास, फंक्शन कितना है, तो आप कहेंगे कि फंक्शन है हमारे पास एक्स प्लस सिग्नम एक्स, ये फंक्शन है। और सी कितना है, तो सी बताएंगे आप 0 है ना, यहाँ पर देख रहे हैं एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये एक्सटेंडिंग टू सी, यानी सी हो गया हमारा 0। अब यहाँ पर हमको दो सीक्वेंस ढूंढना है जो कि कहाँ कन्वर्ज कर रही हो, सी पर, यानी 0 पर कन्वर्ज कर रही है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सेमेस्टर 1 में कि 1/n सीक्वेंस ऐसी होती है जो कि 0 पर कन्वर्ज करती है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक सीक्वेंस ले सकते हैं कि लेट सीक्वेंस एक्सन हमने ले लिया 1/n, एंड वी नो दैट कि जो एक्शन सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ज करती है, 0 पर, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n जो सीक्वेंस है वो 0 पर कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो सीक्वेंस तो मिल गई, फिर हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखिए एंड एफ एक्शन। तो एफ एक्शन कैसे निकालेंगे, इसका मतलब है कि एफ एक्स में एक्स की जगह पर एक्शन कर दिया है, तो एफ एक्स कितना था, तो आप कहोगे कि एफ एक्स था एक्स प्लस सिग्नम एक्स, तो एक्स की जगह पर एक्शन करना है, तो ये हो जाएगा एक्शन प्लस सिग्नम एक्शन, ऐसा हो जाएगा। आप कहोगे यस सर। अब एक्शन की वैल्यू रख दीजिए, एक्शन सीक्वेंस कितनी है 1/n, तो यहाँ पर भी मैंने रख दिया 1/n प्लस सिग्नम 1/n हो गया। ठीक है, हमको लिमिट निकालना है, तो यहाँ पर लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एक्शन। ठीक है, ये लिमिट हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ऐसा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ पर 1/n प्लस
सिग्नम 1/n। तो आप लोग जानते हैं कि 1/n यानी कि आप n की कोई भी यहाँ पर नेचुरल नंबर रखेंगे तो ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। तो सिग्नम फंक्शन x की जगह पर जब आप हमेशा कोई पॉजिटिव वैल्यू रखते हो तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो यहाँ पर सिग्नम 1/n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि जो एक्सन है हमारे पास 1/n और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो सिग्नम 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमने रख दिया। अब यहाँ पर आप लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n प्लस 1 में भी लिमिट लग जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1। तो 1/n की लिमिट कितनी हो जाएगी आप बताओ, 0। और 1 तो कांस्टेंट ही है ना, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। तो इसको आप निकालेंगे तो इसकी लिमिट आ गई 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एक दूसरी सीक्वेंस ढूंढना है जो कि 0 पर ही कन्वर्ज करे, yn ढूंढना है हमको ना। एक दूसरी सीक्वेंस ढूंढना है जो कि 0 पर ही कन्वर्ज करे। तो हम लोग yn सीक्वेंस लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि yn सीक्वेंस कितनी है, -1/n ले लो, है ना। yn सीक्वेंस को हम लोग -1/n ले लेते हैं। ये भी कहाँ कन्वर्ज करेगी, 0 पर ही तो कन्वर्ज करेगी, है ना। तो चलिए यहाँ पर दूसरी सीक्वेंस हम लोग ले लेते हैं जो कि 0 पर कन्वर्ज करेगी। यहाँ पर लिखिए लेट yn सीक्वेंस हमने ले ली -1/n। ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए वी नो दैट कि yn सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट yn, इसी को आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट -1/n। ठीक है, या इसको आप ऐसा लिखेंगे कि माइनस बाहर लिख देंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n। और 1/n की वैल्यू कितनी, 0। तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0। तो yn सीक्वेंस की लिमिट कितनी आ गई, 0, यानी कि 0 पर कन्वर्ज कर रही है। तो सीक्वेंस मिल गई 0 पर कन्वर्ज करने वाली। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालते हैं, तो आप बताओगे कि fyn, यहाँ पर लिखेंगे एंड fyn। तो fyn कितना आएगा, तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, fx में x की जगह पर हमने क्या रख दिया है, yn रख दिया है। तो fx कितना था हमारे पास, x प्लस सिग्नम x, है ना। x की जगह पर yn रख दिया है, तो ये हो जाएगा yn प्लस सिग्नम yn, यही हो जाएगा। आप कहोगे यस। yn की वैल्यू हमको कितनी मिली है, -1/n प्लस सिग्नम -1/n। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखो, मैंने आपको बताया है कि जब भी सिग्नम के साथ में जो x रखेंगे, यदि ये x पॉजिटिव है, x यदि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यदि x निगेटिव है, लेस देन 1 है, तो सिग्नम x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो यहाँ पर जो 1/n है ये निगेटिव है ना, तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं माइनस का 1/n और यहाँ पर रखेंगे आप लोग -1। ठीक है, यहाँ पर यदि मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि सिंस जो yn है कितना है, -1/n है और ये हमारा लेस देन 0 होगा, तो सिग्नम yn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को लिमिट निकालना होगा, तो यहाँ पर लिखिए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट fyn, लिमिट, है ना। तो यहाँ पर भी लिमिट लग जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और fyn है हमारे पास -1/n प्लस -1। लिमिट अलग अलग लग जाएगी, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट -1/n प्लस और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ही है अभी कि -1/n की लिमिट कितनी, 0 प्लस -1 की, तो -1 तो कांस्टेंट है, तो -1 ही आ जाएगा। तो ये आ गया आपका -1। ठीक है, -1 आ गया। चलिए, तो देखो यहाँ पर लिमिट fyn की लिमिट कितनी आ गई, -1 आ गई, और fxn की लिमिट कितनी आ गई, तो यहाँ पर देखेंगे fxn की लिमिट +1 आ गई।
तो देखो दोनों अलग अलग आ गई ना, इक्वल नहीं आई लिमिट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं डाइवर्जेंस क्राइटेरिया से कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, सिंस वी फाउंड टू sequences xn and yn that both converges to जीरो, है ना, दोनों ही जीरो पर कन्वर्ज कर रही थी। बट यहां पर हम लोग लिखेंगे कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एक्स एन इज नॉट इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ वाई एन। ठीक है, तो यहां से ये दोनों इक्वल नहीं हुए, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं बाई डाइवर्जेंस क्राइटेरियन we conclude that limit x tending to 0 x plus signum x does not exist। ठीक है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये हम लोग डाइवर्जेंस क्राइटेरिया से ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने आपको इसको डिटेल में करवाया है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी चीज मैं आप लोग को कोर्स में करवा देता हूँ, सारी चीजें बता देता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हो और सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, भाई देखो जब आप लोग सीखोगे ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने मैथमेटिक्स ऑनर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम लोग कर रहे हैं, या हम लोग यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए, तो वो उसका लाभ हमको मिल गया। जब आप लोग सीखोगे नहीं, सिर्फ डरे डरे से जाओगे कि चलो हम पास हो जाएं किसी तरीके से, तो मैथ्स ऑनर्स करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो इस वजह से सीखिए। अब बताओ इस क्वेश्चन में कहाँ नहीं समझ में आया, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग यदि कोर्स ज्वाइन करेंगे तो सारी चीजें आप लोग सीखेंगे। ठीक है, सब कुछ आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ना, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को दिख ही रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।